गुड इवनिंग दोस्तों। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। आप सभी का केएमटी क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो शुरू करते हैं। पहले चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। देखिए, जो पहले या प्राचीन काल में कहे तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था केवल और बालकों के मस्तिष्क में कुछ प्रकार की जानकारी देना, या आप कह सकते हैं कि बालकों के मस्तिष्क में या बालकों के मन में केवल और केवल क्या करना था, जानकारी भरना था। किंतु आधुनिक समय में या वर्तमान समय में देखा जाए, जो शिक्षा विषय है, तो शिक्षण विषय का मतलब है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, जब तक शिक्षक बाल चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक अपने शिक्षण व्यवस्था को बेहतर सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जब तक वो बालक के रुचि, मन, मस्तिष्क और उसकी योग्यता, क्षमता, उसकी भावनाओं, इन सभी चीज़ों को जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो अपने शिक्षण विधियों में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, यानी विद्यार्थियों के अनुसार वो शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस जानकारी के अभाव में, यानी बाल मनोविज्ञान की जो जानकारी है उसके अभाव में, शिक्षक न तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षित कर सकता है या उसको प्रभावशाली बना सकता है, और न ही उसको सरल या सुगम बना सकता है, क्योंकि वे बालकों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएगा। जब तक वो बालकों को जानेगा नहीं तब तक उसकी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंतर्गत हस्त परक गतिविधियों को पर भी बल दिया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों के जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड के आधार पर उसको शिक्षा देने की क्रियाशीलता है, शिक्षा देने के पक्ष में है। क्योंकि जब तक लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा जब करके सीखेगा तो उसका जो ज्ञान होगा वो परमानेंटली उसके माइंड में स्टोर हो जाएगा। जॉन डीवी ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। जॉन डीवी के कहते हैं, उनके द्वारा जो लैब विद्यालय यानी प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा तीन ध्रुवी प्रणाली है, यानी शिक्षा तीन ध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आता है। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। बाल मनोविज्ञान कहता है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड साइकोलॉजी है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। जैसे जो पिछड़े बालक होते हैं, और जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उन सभी पे विशेष रूप से अलग अलग रूपों में ध्यान दिया जाता है, और उन्हीं के अनुसार कोई भी शिक्षण कार्य या कोई भी पाठ्यक्रम को देने का प्रयास किया जाता है। बालकों के जो प्रवृत्ति है, रुचि है, उसकी जो क्षमताएं हैं, शिक्षक को ये उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। जब शिक्षक बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता के बारे में जानेंगे तो उसी के अनुसार शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज के शिक्षक को केवल शिक्षा तथा शिक्षण पद्धति के बारे में ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के बारे में ही जानना जरूरी है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए, केवल शिक्षक को ऐसा नहीं कि शिक्षण नॉलेज हो, शिक्षण विधियों का नॉलेज हो, इसके अलावा उन्हें विद्यार्थियों का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षण टीचिंग मेथड है, शिक्षण विषय है, उसकी प्रधानता अधिक है। अध्यापक प्रधान न होकर बाल केंद्रित प्रधान होता है। तो इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि शिक्षक कितना ज्ञानी है या अपने शिक्षण विधियों कितने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है, बल्कि इस बात का महत्व दिया जाता है कि वह बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक उसका विकास कर पाता है। क्लियर है? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं
बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को हम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई हैं जो इस प्रकार है। देखिए, बालक को बालक समझना, ऐसा नहीं है बालक को प्रौढ़ समझ लिया जाए या वयस्क समझ के शिक्षा दे तो उसके मन में खाली शिक्षा को ठूसना एक तरह से कह सकते हैं। ऐसा नहीं, बालक को बालक समझकर शिक्षा दिया जाए। जब शिक्षक बालक को बालक समझ के शिक्षा देगा तो उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, उसके व्यक्तित्व, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षण व्यवस्था करेगा ताकि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना है, और साथ ही साथ उसके बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है, प्रेरणा होता है, संवेग होता है, उस पर आधारित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में सीखने को महत्व दिया जाता है। उसके व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से सीखने में मदद किया जाता है। बालक जो कुछ सीखता है उसकी आवश्यकताओं के साथ उसका वो एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध होता है। सामान्यतः स्कूल में पिछड़े हुए बालक या समस्याग्रस्त बालक में अधिकतर ऐसे बालक होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं हो पाती हैं। यानी जो बहुत ही मंदबुद्धि का बालक है या जो समस्याग्रस्त बालक है, वो उनकी आवश्यकताएं विद्यालय में केवल ही पूर्ति नहीं हो पाता है। इसलिए वे बालक स्कूल से भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय में नहीं हो पाती है। शिक्षक उस तरह से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, तो ऐसे विद्यार्थियों का विद्यालय में मन नहीं लगता है, तो ऐसे विद्यार्थी विद्यालय से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बालकों को शिक्षकों को समझना होगा, ताकि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं के कारणों का पता करना होगा, और जब समस्या के कारणों का पता कर लेंगे तो उनकी समस्याओं का जब कारण पता चल जाएगा तो उसका उपाय बताएंगे उससे, ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन समस्याओं का समाधान हो सके। क्लियर है? देखिए, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों के व्यक्तिगत भेदों से परिचित कराता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, विद्यार्थियों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उससे वो भलीभांति परिचित कराता है। चाइल्ड साइकोलॉजी शिक्षकों को वो यह भी बताता है कि उसमें जो रुचि है, जो उसका स्वभाव है, उसका बुद्धि है, इन दृष्टि से कितना भिन्नता पाई जाती है, कितने अलग अलग हैं। अतः जो एक कुशल शिक्षक होता है, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, उन बालकों में भेद करके और उनकी योग्यता क्षमताओं के अनुसार अपना शिक्षण कार्यों को पूरा करता है। और शिक्षा देने के में जो शिक्षक होते हैं वो बालक के सामाजिक, जो उसकी खुद की आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करके शिक्षण कार्यों को करता है, तो वो शिक्षण कार्य उसका काफ़ी बेहतर होता है और विद्यार्थियों को समझने में भी आसानी होती है। शिक्षण विधियाँ, देखिए, शिक्षण विधियों में कुछ चुनाव इस प्रकार से करते हैं। जो शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे शिक्षण शास्त्र में, यानी टीचिंग मेथड जो है, शिक्षक को यह बताता है कि बालकों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान वो आसानी से हो सके। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी यह बताता है, शिक्षक को ये सारी चीज़ों को समझने में उसकी मदद करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी यह भी बताता है कि सीखने की प्रक्रिया और सीखने की विधि और सीखने के जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उन सभी में को किस प्रकार से इंटरेस्टेड बनाया जाए, और जो शिक्षण कार्यों करने में जो बाधाएं आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को किस प्रकार से दूर किया जाए, वो सारी चीज़ों से परिचित कराता है। चाइल्ड साइकोलॉजी शिक्षक को यह भी परिचित कराता है कि शिक्षण विधियों को किस प्रकार से वह एक साइकोलॉजिकल तरीके से उसका प्रयोग करे, विश्लेषण करे, ताकि उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ ये चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पे जब शिक्षण कार्य को करते हैं तो उनमें किन प्रकार की विधियों का चयन करना है, ये बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बहुत ही आसानी तरीके से बताता है कि विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पे हमें किन किन